अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुश होंगे, मज़े में होंगे। और मैं आज लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार किस्म का चिकन वाइट पुलाव। ये बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दिल खुश हो जाएगा आपका, यकीन करें। और इसके लिए मैंने लिया है 3 पाव चिकन और मैंने पानी तकरीबन लिया 4 कप चावल मैं बना रही हूँ, हिसाब से मैंने तकरीबन 7 कप पानी इस्तेमाल किया है। अगर कम होगा तो मैं फिर थोड़ा सा सादा पानी शामिल कर दूंगी। अच्छा, इसमें मैंने शामिल कर देना है एक ज़रा अच्छे से साइज़ का प्याज है, मीडियम नहीं है, बड़े साइज़ का ये प्याज था। ये मैंने ऐसे मोटा मोटा काट के इसमें शामिल कर देना है। प्याज के बाद इसमें हमने शामिल कर देनी है एक ये लहसुन की पूरी पोथी। और ये देखें, ये इसमें मैंने शामिल की है पूरी, मैंने धो ली थी और इसका ऊपर वाले जो 1-2 लेयर्स छिलकों की थी वो रिमूव कर ली थी। इसके अलावा इसमें चली गई है ये एक अच्छी सी स्टिक दालचीनी की, एक फूल जो है बादियान का, एक जावित्री का टुकड़ा 1 इंच का तकरीबन, 2 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची इसमें शामिल कर दी, 4 लौंग, तकरीबन 3 से 4 लौंग, और कड़ी पत्ता इसमें जाएगा तकरीबन 2 कड़ी पत्ते, आप समझ लें, हल्के से क्रश करके। आप चाहें तो पोटली भी बना सकते हैं मलमल के कपड़े में, और चाहें तो मैंने तो ऐसे ही शामिल किया था। मैंने बाद में ये गरम मसाला जो है इसको अच्छी तरह डिस्कार्ड किया था। इसमें मैं 2 टीस्पून जो है इस टाइम नमक शामिल कर रही हूँ, बाकी नमक जो है वो बाद में बैलेंस किया था। और इसके अलावा इसमें ये धनिया जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया चला जाएगा। तो जिन लोगों को नहीं पसंद वो पोटली बना लें। तो इनको मैंने अच्छे से बस मिक्स कर लिया है और मैं तकरीबन इसकी अच्छे से 20-25 मिनट इसको पकाऊंगी ताकि चिकन भी गल जाए और अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। A few moments later. तो यखनी तैयार हो गई है। ये देखिए, साबुत मसाला जो है मैंने निकाल लिया सिवाय सूखे धनिए के। और ये जो लहसुन की पोथी है ना, इसको मैंने ज़ाया नहीं करना। इसका जो लहसुन है मैंने इसमें निकाल, और ये देखिए इसको हमने खोल के ऐसे आराम से इसका लहसुन इसमें शामिल कर लेना जी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए ये वाला जो मसाला मैं इस टाइम आपको दिखा रही हूँ ये मैंने पीस लेना है। अच्छा, इसके लिए मैंने 2 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची इस्तेमाल किए हैं, 4 से 5 पेटल्स जो है ना हमने बादियान के पत्ते। इसके अलावा इसमें जाएंगी 2 छोटी इलायची और ये 1 टेबल स्पून जो है ना तकरीबन ये खुश्क धनिया है, और इसमें 1 टीस्पून तकरीबन हम शामिल कर रहे हैं काली मिर्च। और इसके बस ये हमने पाउडर बना लेना है। और जो मसाला मैंने साबित शामिल करना है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। इसमें जाएंगी 4 से 5 लौंग, ये साबित शामिल करनी है। और इसके अलावा हमने साबित शामिल करना है ज़ीरा, 1 टेबल स्पून जो है तकरीबन इसमें हम ज़ीरा शामिल करेंगे जी। तो बस अब हम चलते हैं पुलाव की तैयारी की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 3 से 4 सुरख गोल मिर्चें जो होती हैं, बटन चिली जिसे कहते हैं, वो शामिल करूंगी, और लौंग शामिल करूंगी, और मैं उनको अच्छी तरह कड़कड़ा दूंगी। जब भी ये अच्छी तरह कड़कड़ा जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी। ज़ीरे को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं जलाना, ठीक है। आप ये देखें, मैंने ज़ीरा शामिल किया है, ज़ीरे का थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हुआ, वो तड़का गया तो मैंने उसमें शामिल कर दिया चिकन जो हमने साइड पे किया हुआ था, ठीक है। ये स्ट्रेनर को मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी, इसमें लहसुन वगैरह लगा हुआ है जो मैंने निकाला था। बस ये देखिए जी, मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। वो जो प्याज हमने साबुत शामिल किया था, साबुत नहीं बेसिकली बड़े बड़े टुकड़े, वो पानी में पहले गल गया, और जब हम यहाँ भुनाई करेंगे तो वो घुल जाएगा। और जब ये इस पॉइंट पे भुन जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का जो मैंने पेस्ट बनाया था, चट्टू में मैंने खुद ही कुटी थी अपने इन नाजुक से हाथों की मदद से। मेहनत करते हैं भाई, मेहनत करते हैं हाँ। तो वो शामिल करेंगे हम इसमें। तो ये एक पूरी पोथी तकरीबन लहसुन की है, और तकरीबन 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का था, और 5 से 6 जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें थी। मैंने जो मिर्चें हैं वो तेज़ वाली नहीं इस्तेमाल की, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था पुलाव को। तो अगर आप चाहें तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिर्चें भी कम ज़्यादा तादाद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने इसको भून भून के पागल नहीं करना और दिमाग नहीं मारनी गरीब दी। बस इसको हल्का फुल्का हम भूनेंगे तकरीबन मतलब 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया दही 1 कप। अगर दही आपका जो है वो बहुत खट्टा है तो 1 कप काफ़ी है, अगर ज़्यादा खट्टा नहीं है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने शामिल कर दिया दही के बाद, दही को थोड़ा भूनने के बाद टमाटर,
टमाटर जो है ना, मैंने 2 छोटे से टमाटर लिए थे छोटे साइज़ के, और उनको मैंने स्लाइस कर लिया था बारीक से बारीक। और मैंने जो है ना टमाटर को मुकम्मल नहीं घोलना, यहाँ पे मिक्स नहीं करना, और मैंने थोड़े खड़े, जैसे हम बिरयानी में लेयर देते हैं ना टमाटर की, मैंने टमाटर को उस तरह का रखना है जो खाने में मज़ा आए। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको मुकम्मल साथ भून के मसाला बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप ऐसे ही रखो। अच्छा जी, बाकी आपका पुलाव आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करो, है जाओ ऐश करो, जी लो अपनी ज़िंदगी। अच्छा, इसमें मैंने शामिल कर दिया है अब पानी। चावल थे तकरीबन 4 कप, पानी शामिल किया मैंने 6 कप। साथ ही मैंने शामिल कर दिया वो मसाला जो मैंने मोटा मोटा ग्राइंड किया था, बहुत पाउडर नहीं है। इसके बाद हमने इसको पानी के गर्म होने का इंतज़ार करना है, तब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। उतनी देर इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस, और लेमन जूस से पुलाव बहुत अच्छा बनता है, ज़्यादा घुलता भी नहीं है और फ्लेवर भी बहुत इन्हेंस होता है, तो इसलिए ज़रूर यूज़ किया करें इस पॉइंट पे। तो इसको शामिल करने के बाद बस पानी के हम गर्म होने का वेट करेंगे। ये वो मसाला है जो मैंने बाद में शामिल करना है। इसमें 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, एक बड़ा नींबू लिया था मैंने, उसको स्लाइस कर लिए थे, और तकरीबन आधा कप जो है वो ब्राउन प्याज है, जो मैं जब इसको दम लगाऊंगी तो मैं ऊपर बस ऐसे ही स्प्रिंकल कर दूंगी, छिड़का दूंगी इनको। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपने नमक को बैलेंस कर लेना है, यानी तकरीबन मैंने 3.5 टीस्पून जो है ना वो नमक इसमें इस्तेमाल किया था। तो बस ये देखें, बेख्तियार मेरा हाथ ऐसे हो गया था, बहुत मज़ेदार था, यानी आपको चख के अंदाज़ा हो जाता है इस पॉइंट पे कि आपका जो पुलाव है ये चीज़ कैसे बनने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनता है। अच्छा जी, पानी शामिल कर दिया था, जब पानी खुश्क हो गया तो मैंने बस उस पॉइंट पे अब मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूँगी, और इसे बहुत प्यार से हिलाना है। चावलों की ऐसी तैसी नहीं फेरनी, उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करनी, कोई बुरा सलूक नहीं करना। हम इस पॉइंट पे इसको इसकी दम कर देंगे, यानी इसको दम लगा देंगे जब। जी, तो बस मैंने कर दिया इसको कवर, और ये देखें जी, जहाँ से स्टीम निकलती है वहाँ मैंने एक लौंग फंसा दिया है, यानी हमने तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए हैं ताकि कोई ना आ सके। सख्त किस्म का नाका लग गया है, और बस ये देखें 10 मिनट का मैंने इसे दम दिया था, और हमारा बेहतरीन किस्म का वाइट पुलाव, चिकन वाइट पुलाव तैयार है। ये बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी स्पेशल जब मेहमान आ रहे हों, कोई इवेंट हो, तो ज़रूर ट्राई किया करें, बनाया करें, और अप्रिशिएट भी किया करें। अच्छा, मिस ने घुग्गी बन के नहीं बैठ जाना चाहिए, रेसिपी देख के ट्राई भी करनी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आहो, तो बस ये देखो जी, मैंने इसकी साइड पे खीरे, मटाटर, बंद गोभी जो जो मुझे मिलता गया मैं लगा दिया, और बस सब्ज़ मिर्ची मैंने ऊपर सजा दी। बस हमारा ये बेहतरीन किस्म का पुलाव तैयार था, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। कोई हिलजुल कर ले हो, बना ले हो, खा ले हो तो दस दे हो। तो बस जी, इसके अलावा दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सबको मोहब्बतें बांटने, मोहब्बतें समेटने, मुस्बत रहने की तौफीक अता फरमाए। फिर हाजिर होंगी किसी पुट्ठी सीधी रेसिपी के साथ, अल्लाह ने के बाद।